नमस्कार दोस्तों। इस महामारी में जो चारों तरफ आवाज़ें गूंज रही हैं, जो लाचारी गूंज रही है, जो बेबसी गूंज रही है, जो पीड़ा गूंज रही है, वो पीड़ा मुझे भी उठने नहीं दे रही है। एकदम चंगुल में बैठा दी है। ऐसा लगता है कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। एकदम असहाय हो चुका हूँ। इतने फ़ोन्स कॉल्स आते हैं, लेकिन उनका जवाब क्या दें। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। किसी को कितना सकारात्मक रखें, कितना पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव तो इलाज नहीं है ना। कुछ करने की इच्छा ही नहीं रह गई है। जब तक व्यस्त रहता हूँ विभाग के कार्य में, लोगों की ज़रूरतें पूरा करने में, लोगों की समस्याओं को सुनने में, तब तक तो टाइम पास होता है। उसके बाद मुझे नींद तक नहीं आती है। सर भारी भारी बना रहता है और आसपास की जो जो समस्याएं हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं, जो खोने का दर्द है, वो दिमाग में गूंजता रहता है, चलता रहता है। मैं देखता हूँ कैसे लोग तड़प रहे होते हैं अपनों को बचाने के लिए, ऑक्सीजन के लिए, चाहे फिर दवा के लिए या बेड के लिए। वो पीड़ा बहुत डेंजरस है दोस्त। उससे निकलना बड़ा कठिन लगता है, लेकिन फिर भी जीना है और जहां तक प्रयास करना है कि सब लोग स्वस्थ रहें। अपने आप को तो मैनेज किया जा सकता है। अपने ऊपर जो दुख आता है उसको सहा जा सकता है कि लाख पीड़ा रहेगी हम सह सकते हैं, लेकिन जो लोगों की पीड़ा है, जो उनके आंसू है, वो बर्दाश्त से बाहर चला जा रहा है। मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, जो आपके आसपास जो आपसे मिलते जुलते हैं, उन्हें हर हाल में बोलिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। एक बार में मार्केट जाएं, सामान लेके आए तो अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क लगा के रखें। दोस्त, होने के बाद जो परेशानी, जो पीड़ा होगी, वो उसका अंदाजा नहीं होगा। शायद आप लोग मौत नहीं देखे हो, तड़पना नहीं देखे हो। प्लीज मजबूत रहो। ये मेरे आंख में जो आंसू है, ये मेरे लिए नहीं है यार। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कुछ हो जाए, लेकिन जो लोगों के लिए है, जो लोग तड़प रहे हैं उनके लिए है, जो लोग चले गए उनके लिए। और वो चिताएं आवाज कह रही हैं, प्रश्न पूछ रही हैं, कहां गया तुम्हारा धर्म, कहां गया तुम्हारे उस धर्म का ईश्वर जो जिसके लिए तुम लड़ते थे। वो चिताएं प्रश्न पूछ रही हैं दोस्त। वो पूछ रही है कि कहां गए, तुम तो श्रेष्ठ थे, तुम जातिवत श्रेष्ठ थे, तुम जातिवत नीचे थे, कहां गया तुम्हारा अहंकार। इसलिए, और देखो, जितने जो गिद्ध थे, जितने लड़ाया करते थे हिंदुओं को आपस में, हिंदू मुस्लिम को, सिख ईसाई को, सबको जो लड़ाते थे, आज देखो कोई हिंदू का अंतिम संस्कार नहीं कर रहा तो मुस्लिम आके कर दे रहा, मुस्लिम नहीं तो हिंदू कर दे रहा है। वहां जो सिख है, जो पंजाबी है, वो अपना जो है गुरुद्वारा खोल दिया ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। देखो, यही यही धर्म है। इस धर्म को समझाने के लिए शायद ये महामारी आई है कि अब समझ जाओ जो वास्तविक चीजें हैं, जिनके लिए हम लोग सरकार चुनते हैं, उसकी मांग करो, उसके लिए लड़ो। आपस में भेदभाव मत रखो। तुम क्या सोचते हो कि ये जो प्रकृति है, ये जो ईश्वर है, तुम्हारी रक्षा करेगा? वो नहीं करेगा। हम लोग उस ईश्वर प्रकृति के लिए चींटी के समान है दोस्त। जिस ईश्वर ने लाखों करोड़ जो सूर्य पीछे दिख रहा है, ऐसे लाखों करोड़ों सूर्य बनाया होगा, ग्रह बनाया होगा, एक पृथ्वी उसकी नजर में नहीं है। उसके लिए पृथ्वी एक छोटी सी ग्रह है। ग्रह, हमारी पृथ्वी ग्रह एक चींटी के समान उसके लिए है। वो क्यों छेड़छाड़ करेगा तुम्हारे आरती उतार देने से, या चादर चढ़ा देने से, या अल्लाह अकबर कर देने से, या दीपक जला देने से खुश हो जाएगा? वो प्रकृति कभी खुश नहीं होगी। वो प्रकृति हमारे, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे शूद्र हो, चाहे यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे मुल्ला हो, चाहे कोई भी हो, सबको उस प्रकृति ने बनाया। उसने सांसें दी है और सांस देकर स्वतंत्र छोड़ दिया है कार्य करने के लिए, जीवन जीने के लिए। और यहां पे हम लोग सिर्फ अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए लड़ते रहते हैं, धर्म के वास्तविक स्वरूप को जान ही नहीं पाते हैं। क्या धर्म है? यही धर्म इस समय दिख रहा होगा, जो धर्म के कार्य इस समय दिख रहा होगा आपको।
अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास करो, मानव द्वारा निर्मित धर्म के ज्ञान से ऊपर जाओ, महान महान पुरुषों को पढ़ो, अपने अहंकार को समाप्त करो, लोगों को सुरक्षित करो। मैंने निर्णय लिया है कि अब नहीं, अब नहीं, जितना जितना समय झेलना था झेला, लेकिन अब जो है अपने समय को शिक्षा में बिताऊंगा। मैं कुछ न कुछ डेली, लाइव पढ़ाने की हिम्मत अभी नहीं मेरे पास, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ डेली वीडियोस बना के डालता रहूँगा। आपसे भी अपेक्षा करता अपने घर परिवार सबका ध्यान रखिए और साथ साथ में एक अच्छे कार्य में जुड़े रहिए। नेगेटिव न्यूज़ ना देखिए, वो बहुत पीड़ा देगी और मन में क्रोध और ईर्ष्या को भी जनरेट कराती है। तो उन सब चीज़ों से दूर रहिए, अपनी एनर्जी को सकारात्मक रहिए और ये सोचिए कि हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे दोस्त, और जीतेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे अंदर उस प्रकृति की शक्ति है, हमारे अंदर उस प्रकृति की शक्ति है दोस्त। तो हम लोग निश्चित रूप से जीतेंगे, लेकिन सतर्क भी रहेंगे, सावधान भी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।